कीमत। कंचन सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। गैस पर चाय बन रही थी, दूसरी तरफ नाश्ता बन रहा था और पीछे से सास की आवाज़ लगातार आ रही थी, कंचन ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, सबको ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। कंचन ने बिना कुछ बोले बस हाँ मम्मी जी कहा और काम तेज कर दिया। लेकिन अंदर से वह थक चुकी थी। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसे लगने लगा था कि वो इस घर में बहू कम नौकरानी ज़्यादा बन गई है। तभी ननंद जया अंदर आई और मोबाइल हाथ में लेकर बोली, मम्मी देखो, कोमल भाभी ने फिर से नई साड़ी डाली है और एक हमारी भाभी है, दिन भर किचन में ही रहती है, कमाई भी कुछ खास नहीं है इनकी। कंचन के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। सास पुष्पा जी तुरंत बोल पड़ी, अरे रहने दे, हर किसी की किस्मत कहाँ होती है, कुछ लोग बस घर चलाने के लिए ही बने होते हैं। यह सुनकर कंचन के अंदर कुछ चुभ गया, लेकिन उसने फिर भी धीरे से खुद को रोका। वह जानती थी अगर अभी कुछ बोलेगी तो बात बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद पति अजय भी टेबल पर आकर बैठ गया। कंचन ने चुपचाप नाश्ता परोसा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, पुष्पा जी फिर से बोल पड़ी, अजय ज़रा अपनी बीवी को समझाओ, घर में खर्च बढ़ रहा है और इसकी सैलरी से तो कुछ होता ही नहीं। अजय ने एक नज़र कंचन पर डाली और फिर फ़ोन देखने लगा। हाँ मम्मी देखता हूँ, बस इतना सुनना था कि कंचन के अंदर का शब्द धीरे धीरे टूटने लगा। उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि अजय ने एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। कंचन चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। आंखों में आंसू खुद ही निकलने लगे। वह बार बार यही सोच रही थी, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है इस घर में? क्या सिर्फ पैसे से ही इंसान की इज्जत होती है? उसने मोबाइल उठाया, अपने ऑफिस के मेल खोले और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव ही बदल गए, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। बाहर से सास की आवाज़ फिर से आई, कंचन कितनी देर लगाओगी, काम पड़ा है यहाँ। कंचन ने आंसू पोंछे, शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोली, बस मम्मी जी, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कंचन ने आंसू पोंछे, चेहरा धोया और बाहर आ गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी चुप रहने वाली कंचन नहीं थी। कुछ अलग ही था, बहुत शांत, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठान चुकी। सास ने उसे देखते ही फिर से ताना मारा, क्या हुआ महारानी जी, आराम पूरा हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लो, घर अपने आप नहीं चलता। कंचन ने इस पर सीधे उनकी आंखों में देखा, पहली बार बिना झुके, और बोली, घर चलाने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है ना मम्मी जी? सास पुष्पा जी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसते हुए बोली, अरे हाँ, आजकल तो बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं देता। ननंद जया भी बीच में बोल पड़ी, और कुछ लोग तो बस नाम के लिए ही नौकरी करते हैं, असल में फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं। कंचन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान जवाब थी, कमजोरी नहीं। तभी अजय भी बाहर आया और बोला, अब यह रोज़ रोज़ का ड्रामा बंद करो। कंचन, अगर कमाती हो तो ठीक से कमाओ, नहीं तो घर संभालो। बस यही वो लाइन थी जिसने सब खत्म कर दिया। कंचन के अंदर अब सब्र का बांध टूट चुका था। कंचन ने बिना एक सेकंड गवाए अपना फ़ोन उठाया, सबके सामने ही ऑफिस के मेल खोले और बोली, ठीक है अजय,
आज तुमने मुझे साफ कर दिया कि मेरी क्या कीमत है इस घर में। उसने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। यह देखो, पिछले हफ्ते मुझे प्रमोशन का ऑफ़र मिला था दूसरी कंपनी से, सैलरी 3 गुना। सास और ननद एकदम चुप हो गई। अजय ने हैरानी से पूछा, तो फिर बताया क्यों नहीं? कंचन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग मुझे मेरे काम से पहचानते हो या सिर्फ पैसों से। घर में सन्नाटा सा छा गया। कंचन ने आगे कहा, लेकिन आज समझ आ गया है, यहाँ इंसान की नहीं उसकी सैलरी की इज्जत होती है। जो जितना ज़्यादा कमाता है उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत होती है। सास धीरे से बोली, तो अब क्या करेगी तू? कंचन ने बिना रुके जवाब दिया, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना कहकर वह अंदर गई, अलमारी खोली और अपना बैग निकाल लिया। अजय पीछे पीछे आया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जा रही हो? कंचन ने कपड़े रखते हुए कहा। हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन भाग कर नहीं, बस अपनी इज्जत बचाने जा रही हूँ। अब कंचन का पति क्या करेगा? क्या वह कंचन को रोक पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।